परमात्मा की कृपा। एक लड़की ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार में एक खूबसूरत फानुस प्राप्त किया। उसने उसे अपने घर की बैठक में लगा दिया। फानुस के सौंदर्य को निहारते निहारते उसका ध्यान पहली बार दीवार के उतरते रंग रोगन की ओर गया। उसने दीवारों पर पुताई करवाई। जब पुताई हो चुकी तो उसका ध्यान खिड़कियों पर लगे मैले कुचले पर्दों की ओर गया। उसने तुरंत उन्हें उतार कर धो डाला। इस प्रकार एक एक कर उसने सारे कमरे को चमचमाता साफ सुथरा बना दिया। इन सब का आरंभ हुआ एक खूबसूरत फानुस से। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम एक सत्यकर्ता से आरंभ करें। अन्य कई सकारात्मक कार्य होते जाते हैं क्योंकि परमात्मा गुणों का भंडार है। हम उनकी ओर एक कदम बढ़ाएं तो वे हमारी ओर कई कदम बढ़ाते हैं। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है। तात्पर्य यह है कि यदि हम सद्गुणों को आत्मसात करते हैं तो यह परमात्मा को आत्मसात करने के समान है। हमारा प्रत्येक सत्य कर्म परमात्मा की ओर उठाया हुआ एक कदम है। इसके साथ अन्य सद्गुण भी आने लगेंगे, किंतु इस प्रक्रिया का कहीं से कहीं तो शुभ आरंभ करना होगा। कम से कम एक सद्गुण तो विकसित करने की इच्छा होनी चाहिए। ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। यदि अनेक अंक पास होने के अंकों के निकट नहीं होता तो वे उससे लाभान्वित नहीं होते। बिना पढ़ाई किए कोई केवल ग्रेस मार्क्स से पास नहीं हो सकता। उसी प्रकार यद्यपि परमात्मा को कृपा 100 बरस रही है, किंतु उससे लाभान्वित होने के लिए हमारी ओर से कुछ प्रयास अवश्य होना चाहिए। यदि हमारा भाव उचित नहीं है, हृदय खुला नहीं है, तो सब व्यर्थ है। दिन के समय खिड़कियां बंद करके यदि हम शिकायत करें कि मुझे सूर्य प्रकाश नहीं देता, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र है, सबके लिए है। बस आप अपनी खिड़कियां दरवाजे खुली रखें। इसी प्रकार परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए हमें अपने हृदय द्वार को खुला रखना होगा। आप बस अपनी खिड़कियां दरवाज़ा खुली रखें।